मिला टाइम्स में खुशामदीद। पत्रकारों और सहाफ़ियों की गुंडागर्दी को मैं लगातार एक्सपोज कर रहा हूं कि किस तरह कुछ पत्रकार अपने हाथ में माइक को लेते हैं और मीडिया के नाम पर, जर्नलिज्म के नाम पर मुसलमानों के बीच में जाते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं, उनको गुस्सा दिलाते हैं, मुसलमानों से उल्टा सीधा सवाल करते हैं और फिर मुसलमानों पर मुकदमा करवाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को जेल भेजा जाता है इन पत्रकारों की वजह से। लेकिन इस मर्तबा इस तरह के जितने गुंडा पत्रकार हैं या जो पूरी टोली है यूट्यूबर्स की जो लोगों के बीच में जाकर गुंडागर्दी करती है, इस टोली का सामना हुआ दलित पत्रकारों से। और दलित पत्रकारों ने जिस तरह इस पूरी टोली को जवाब दिया है, उसका सामना किया है, ये इस वक्त देश का सबसे बड़ा इशू बन गया है। और उसके बाद साक्षी जोशी के एक ट्वीट ने हंगामा बर्पा कर दिया है। यूजीसी को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो एहतजाज हो रहा था, वह एहतजाज अब बढ़ता जा रहा है और ये लड़ाई कई जहत में तब्दील हो चुकी है। अपर कास्ट वर्सेस ओबीसी की लड़ाई चल रही है, उसके अलावा पत्रकारों के बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन जिस तरह अपर कास्ट की एक महिला पत्रकार जिसका नाम है रुचि तिवारी, उसने गुंडागर्दी की, दलितों के सामने जाकर के उनको भड़काने का काम किया, उनसे उल्टा सीधा सवाल किया, उसके बाद ये मामला बहुत बड़ा बन चुका है। और सेम वही कहानी है। पिछली कई वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग हैं जो दिल्ली के चांदनी चौक से जाकर 500 में 200 में माइक खरीद लेते हैं और किसी दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान को देखकर उसके मुंह में जाकर माइक लगाते हैं लोग और उससे पूछते हैं कि तुम मुसलमान हो, फिर वंदे मातरम क्यों नहीं गाओगे? तुम्हारे लिए पहले इस्लाम है या पहले हिंदुस्तान है? तुम्हारे लिए पहले तुम्हारा धर्म है या पहले कॉन्स्टिट्यूशन है? इस तरह के उल्टे सीधे सवाल करके ये मुसलमानों को भड़काएंगे। कभी उनसे जाकर पूछेंगे कि तुम वंदे मातरम गाओ। अगर एक मुसलमान कहेगा मैं नहीं गा सकता तो ये पूछेगा तुम क्यों नहीं गाओगे? तुम देश का खाते हो और देश से गद्दारी करोगे, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? और अब एक ऐसी ही महिला पत्रकार है रुचिका तिवारी, जो पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट के बीच में पहुंचती है। और जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसी वक्त ये रुचिका तिवारी नाम की महिला एक दलित पत्रकार जिसका नाम है नवीन कुमार नंदन, उससे भिड़ जाती है, उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। और उधर से जब वो लोग अपना बचाव करते हैं, एक महिला जो है वो गिर जाती है इन सब की हरकतों की वजह से। उसके बाद रुचिका तिवारी खुद मीडिया में आकर के ये हंगामा करती है कि दलितों ने हमला किया है, दलितों ने एक बरहमन पत्रकार को मारा है, दलितों ने एक जर्नलिस्ट के साथ गुंडागर्दी की है। और तमाम टीवी चैनलों पर इस खबर को जगह मिलती है। हेडलाइन में इस खबर को शाया किया जाता है कि किस तरह दलितों ने बरहमन पत्रकार पर हमला किया, मीडिया पर हमला किया। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का रद्द-ए-अमल और स्टेटमेंट भी सामने आ जाता है। उसके बाद वहाँ की रियलिटी सामने आई है, सच्चाई सामने आई है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि रुचिका तिवारी खुद नवीन कुमार का मोबाइल छीनने की कोशिश करती है, उसके साथ मारपीट करती है। और नवीन कुमार नंदन ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर पूरी इसकी जानकारी दी है। आगे मैं उनकी बाइट भी सुनाने जा रहा हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में बरहमन का पूरा टोला सामने आता है और दलितों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, बरहमन जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। फिर मामला पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पुलिस स्टेशन की ये जो वीडियो वायरल हो रही है सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। पुलिस स्टेशन में पुलिस एहलकार के सामने दलित महिलाओं को, दलित लड़कियों को कहा जा रहा है तुम्हारी माँ। आगे आप सोच लीजिए क्या गालियाँ दी गई, मैं बोल नहीं सकता। कुछ लोगों ने लिखा भी है तो माँ लिख कर के आगे छोड़ दिया, उसके बाद चा वगैरह लिख दिया, क्योंकि इतना घटिया लफ्ज़ है, इसको अदा नहीं किया जा सकता। इसी तरह इन गुंडों ने पुलिस स्टेशन में महिलाओं से कहा, दलित लड़कियों से कहा कि तुमको नंगा कर देंगे, तुम कपड़े उतारो। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल है। मिला टाइम्स की जो अंग्रेज़ी वेबसाइट है, मिला टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट की जो सोशल मीडिया हैंडल है, उसको भी शेयर किया गया है। यही दोनों थी, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। तो आपने सुना ये घटिया गाली। और इसके बाद ये जो लड़ाई है सवर्ण वर्सेस दलित के बीच में हो गई। अपर कास्ट के लोग एक साइड हो जाते हैं और कहते हैं कि दलितों को कोई राइट नहीं मिलना चाहिए, या
दलित होने की बुनियाद पर, कास्ट और ज़ात की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, बल्कि अमीरी और गरीबी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी तरह ये लोग सामने आकर कहते हैं कि दलितों को कहीं भी कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि सलाहियत देख कर किसी को कोई ओहदा मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए। और जब सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव चल रहा है, ये बहस चल रही है, तो साक्षी जोशी सामने आ जाती है। साक्षी जोशी ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया और दलितों का स्टैंड लिया, दलितों की हिमायत में, और अपर कास्ट के खिलाफ जाकर एक ट्वीट कर दिया। और साक्षी जोशी के उस ट्वीट के बाद साक्षी जोशी पर ही हमला होने लगा। किसी ने साक्षी जोशी को कहा कि तुम अपनी बेटियों की शादी कर दो दलितों से, तो तुम्हारे पूर्वजों ने जो पाप किया था उस पाप की अदायगी हो जाएगी। साक्षी जोशी ने जवाब दिया, मेरे पास बेटी नहीं है। तो आकर के किसी ने लिखा कि तुम बेटी पैदा करो, नहीं तो बेटी पैदा करवा लो, लेकिन अपनी बेटियों की शादी कर दो। किसी ने साक्षी जोशी को जवाब दिया कि हो सकता है तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ भेदभाव हुआ हो, लेकिन हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं किया। दलित और अपर कास्ट के बीच में जो लड़ाई है क्यों है? जो तारीख़ है, जो मनुस्मृति है, बाज़ाब्ता उसमें लिखा हुआ है कि जो दलित है वो इंसानी हुकूक़ के हकदार नहीं है। एक ब्राह्मण के सामने दलित कुर्सी लगाकर बैठ नहीं सकता, उनके साथ प्लेट में खाना नहीं खा सकता। दलितों की बस्ती को सबसे किनारे में बसाया जाता था। दलितों के पीठ पर पानी की बाल्टीन को या पानी के घेले को बांध दिया जाता था कि वो इंसानी हुकूक से महरूम रहे। दलितों पर जुल्म और अत्याचार की लंबी कहानी है, और मैं कोशिश करूँगा अगली किसी वीडियो में इस पर तफसील से रिसर्च करके वीडियो बनाऊं कि किस तरह दलितों के साथ अत्याचार हुआ, दलितों के साथ जुल्म हुआ और अपर कास्ट के लोगों ने किया। जो मनुस्मृति है वहाँ इंसानों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया कि एक इंसान की पैदाइश हुई सर से, दूसरे की गर्दन से, तीसरे की पेट से, उसके बाद पाँव से। जो सर से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है और वो सिर्फ खुदा की पूजा करेगा, भगवान की पूजा करेगा, वो काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और तमाम इंसान ब्राह्मणों के खादिम हैं, उन्हीं का फैसला होगा, वही सबसे मुक़द्दस है, सबसे अहम है। उसके बाद राजपूत के बारे में कहा जाता है कि उसकी ज़िम्मेदारी है हुकूमत को संभालना, देश को बचाना, आर्मी में खिदमत को अंजाम देना। उसके बाद बनियाओं का नंबर आता है कि जो तिजारत करेगा। उसके बाद ओबीसी है और सबसे निचले दर्जे का माना जाता है शेड्यूल कास्ट को, जिसको दलित भी कहा जाता है और महादलित कह लीजिए, कि जो मुकम्मल तौर पर इंसानी हुकूक से महरूम रहते हैं और हज़ारों सालों तक इनको दबाया गया, इन पर अत्याचार किया गया, इन पर जुल्म किया गया। उसके बाद जब मुगलिया सल्तनत आई, मुस्लिम बादशाह, तो उन्होंने किसी तरह कुछ न कुछ इन ब्राह्मणों के जुल्म से, अपर कास्ट के मजालिम से दलितों को निजात दिलाई। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर में थोड़ी सी इनको आज़ादी मिली। उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दलितों को रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया और इनको भी बराबरी का दर्जा दिया गया। इंसाफ, मुसावात, जस्टिस का हकदार ठहराया गया दलितों को भी। और अब वही अपर कास्ट को बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद पिछले दिनों एक गाइडलाइंस यूजीसी ने जारी की। यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उसमें यह कहा गया था कि यूनिवर्सिटीज़ में दलित स्टूडेंट्स के साथ या ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ जो अपमान होता है, उनको जो चिढ़ाया जाता है, अपर कास्ट के स्टूडेंट्स के ज़रिए जो मजाक उड़ाया जाता है, तो उन शिकायत की तहक़ीक़ के लिए, इस तरह की अपमानित चीज़ों के लिए एक कमीशन की तश्कील दी जाएगी। और अगर उस कमीशन में ओबीसी और दलित स्टूडेंट की तरफ से ये कंप्लेन की जाती है कि अपर कास्ट के तालिब इल्म ने, स्टूडेंट ने दलित स्टूडेंट का मजाक उड़ाया है, अपमान किया है, तो कमीशन इंक्वायरी करेगा, एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा और जो अपर कास्ट का स्टूडेंट है जिसने अपमानित किया है दलित को कास्ट की बुनियाद पर, उसको उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है, उसको भगाया जा सकता है, उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। और जब यूजीसी ने इस तरह का फैसला सुना दिया, कमेटी तश्कील दे दी, तो जो अपर कास्ट के हिंदूज़ हैं वो सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे और एक साथ हिंदुस्तान के सैकड़ों शहरों में प्रोटेस्ट होने लगा। और जो गोदी मीडिया है वो दिन रात इसकी कवरेज दे रहा था, लगातार खबरें बना रहा था कि देश भर में लोग सड़कों पर आ गए हैं, प्रोटेस्ट होने लगा है। और 2-4 दिन ही प्रोटेस्ट को हुए थे, अचानक सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर रोक लगा दी, मरकज़ी हुकूमत को नोटिस इशू कर दिया और कहा जो नई गाइडलाइन सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि
दलित और ओबीसी स्टूडेंट की तरफ से कंप्लेन की जाएगी तो अपर कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अखराज हो सकता है, उनका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, और अगर झूठा आरोप लगाया जाएगा तब भी उनका अखराज हो जाएगा, उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और दलित स्टूडेंट का कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इस गाइडलाइंस पर पाबंदी लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी, इस पर रोक लगा दी, और अपर कास्ट के हिंदूज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जीत मिली, कामयाबी मिली कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को सुन लिया। किसान सालों तक सड़कों पर प्रोटेस्ट करते रहे, बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता नहीं चला। शाहीन बाग में और देश में तकरीबन 200 मकामात पर मुसलमान बैठे रहे, प्रोटेस्ट करते रहे। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीए और एनआरसी के खिलाफ 70 से ज़्यादा पिटीशन मुसलमानों ने दायर कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस नहीं लिया। और अभी तक सीए और एनआरसी के खिलाफ जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी वो पेंडिंग में पड़ी हुई है, उस पर बहस की शुरुआत नहीं हुई। इधर सीए को बाज़ाब्ता नाफिज कर दिया है मरकज़ी हुकूमत ने और एनआरसी के नाम पर एसआईआर का सिलसिला जारी है, लेकिन अपर कास्ट के हिंदूज़ ने सिर्फ 2-3 दिन प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुन लिया और इस पर रोक लगा दिया। अब ये एक अलग मौजू है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा जाए ना कहा जाए। बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस को रोक दिया तो फिर जो दलित स्टूडेंट्स थे वो दोबारा सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और हंगामा करते हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है, इसको बहाल किया जाए, क्योंकि अपर कास्ट के हिंदूज कास्ट की बुनियाद पर हमारे साथ भेदभाव करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होता है, कुछ और जगहों पर प्रोटेस्ट होता है, और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा था और बाम सेफ न्यूज़ का एक जर्नलिस्ट है, मेरे ख्याल में वही उसका फाउंडर भी है, जिसका नाम है नवीन कुमार नंदन, वो वहाँ पर कवर करने जाता है और तभी रुचि तिवारी वहाँ पर पहुँचती है और वो नवीन कुमार का मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। नवीन कुमार उसको अपना मोबाइल नहीं देता है। बाद में नवीन कुमार ने आकर के बताया कि उससे पहले भीम आर्मी सेफ का एक प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर और वहाँ पर इस महिला की गुंडागर्दी सामने आई थी और उसकी जो वीडियो है वो हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड थी, बाम सेफ न्यूज़ पर वो अपलोड थी, उसको डिलीट करने का मुतालबा कर रही थी, हमने डिलीट करने से इनकार कर दिया तो खुद वहाँ पर आती है, हमसे हमारा मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। ये महिला भी दीगर पत्रकारों की तरह दलितों को भड़काती और कहती है तुमको पानी मिला के नहीं मिला, तुमने शर्ट पहन रखा है, तुमने कपड़ा पहन रखा है, फिर तुम क्यों आवाज़ उठा रहे हो, तुम क्यों हंगामा कर रहे हो, तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पूर्वजों पर अत्याचार हुआ हमारे पूर्वजों की तरफ से, लेकिन तुम तो हमारे साथ खड़े हो, तुम पानी पी रहे हो, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम पर अत्याचार हुआ। ये इस तरह से भड़काती है, गुंडागर्दी करती है, ठीक जिस तरह मुसलमानों के बीच में कुछ जर्नलिस्ट जाकर गुंडागर्दी करते हैं। जब ये पूरा मामला आया, सच्चाई सामने आई, उसके बाद साक्षी जोशी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट ने अब सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किया है। साक्षी जोशी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। साक्षी जोशी ने लिखा, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा कहने वाले सभी सवर्ण एक नंबर के दोगले हैं। पहले खुद ने जाति के नाम पर भेदभाव किया और अब आरक्षण को गरीबी अनमूल्य योजना बनाने पर तुले हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये भेदभाव अपने घरों में नहीं देखा या खुद आज भी ना करते हों। इन्हें किसी ने इनके सवर्ण होने के कारण ज़मीन पर नहीं बैठाया या अलग बर्तन में पानी नहीं पिलाया ना। जिसने ये झेला हो आरक्षण उसे ही मिलेगा, इसका गरीबी से लेना देना नहीं। साक्षी जोशी अप्रकाश से ताल्लुक़ रखती है, इनके सरनेम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ओबीसी से नहीं है या दलित से नहीं है, बल्कि अप्रकाश से साक्षी जोशी ताल्लुक़ रखती है। पिछले 20 सालों से जर्नलिज्म कर रही है, पहले न्यूज़ 24 में थे, अब इनका अपना यूट्यूब चैनल है। इनके शौहर भी एक बड़े जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर है और साक्षी जोशी ने साफ लफ्ज़ों में इतराफ़ किया कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने, सवर्णों ने, अपर कास्ट के लोगों ने दलितों पर जुल्म क्या है, अत्याचार क्या है, उनको बराबरी नहीं दिया, इसलिए रिजर्वेशन उनको ही मिलना चाहिए जिनके साथ कास्ट की बुनियाद पर, जाति की बुनियाद पर अत्याचार हुआ है। ये जो लोग कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण और रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि खुद भी आज लोगों को निशाना बना रहे हैं। जब साक्षी जोशी ने लिखा
तो शुभम शुक्ला जो राइट विंगर है और लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, इसने फौरन साक्षी जोशी को जवाब दिया और कहा, आदरणीय परम सम्मानीय साक्षी जोशी जी, आपके पूर्वजों ने भेदभाव क्या होगा, आपके पूर्वजों ने कुकर्म किए होंगे, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे सवर्ण समाज के लोग घसीटे जाए। आरक्षण अगर गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है तो फिर बीपी यादव ने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट सौंपी तो उसमें अमीर ज़मींदार जातियों को क्यों रखा, इस पर आप कभी क्यों नहीं बोलती, डर लगता है क्या? यूपी बिहार से लेकर हरियाणा तमिलनाडु तक आर्थिक राजनीति सामाजिक रूप से संपन्न समाजों के पास जातिगत आरक्षण क्यों है, इस पर बोलने की आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती, या फिर सबसे सॉफ्ट टारगेट सिर्फ सवर्ण ही है? यानी जो अपर कास्ट लोग हैं उनको ये लगता है कि ब्राह्मणों को, अपर कास्ट को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में समझिए इस ट्वीट का मतलब है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो मैं देख रहा हूँ। दलित कह रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा मजलूम हैं, मुसलमानों पर तो जुल्म पूरी दुनिया में किया जा रहा है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, लेकिन जिनके बारे में यह है कि उन्होंने दलितों पर जुल्म किया, ओबीसी पर जुल्म किया, पूरी दुनिया को गुलाम बनाए रखा, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपर समझते हैं, और वो ब्राह्मण कम्युनिटी है। ब्राह्मण कम्युनिटी का एहसास यह है कि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मजलूम है, वही सबसे ज़्यादा टारगेट पर है। कुछ भी होता है ब्राह्मणों को घिसेटा जाता है कि ब्राह्मणों की वजह से ये हो रहा है। ये भी कहते हैं कम तादाद में सबसे कम है, 9% पूरे हिंदुस्तान में हमारी पॉपुलेशन है, हमारी आबादी है, और इस वजह से हमें ही सबसे ज़्यादा दबाया जाता है। साक्षी जोशी के ट्वीट पर एक और ट्वीट किसी ने किया जिसका ये एक राजपूत हिस्ट्री नाम से अकाउंट बना हुआ है, और सबसे बड़ी दोगली तो तुम खुद हो, क्योंकि तुम मुसलमानों के लिए भी ओबीसी आरक्षण ले रही हो। मुसलमान शायद तुम्हारे जीजा लगते हैं, इसलिए उनको भी जन्मजात पिछड़े बोलकर उनके लिए भी आरक्षण ले रही हो। तो इसने पर्सनल अटैक कर दिया। उसके बाद राहुल त्रिवेदी नाम के एक शख्स है, उसने ट्वीट किया, सामान्य साक्षी जोशी जी, मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, न मेरे पिताजी ने किया, उसके बावजूद मेरे पर फर्जी SC/ST एक्ट लगा दिया गया। न्यायालय से न्याय मिला, मेरे पूर्वज पानी पीने दिए के नहीं, मेरे पूर्वजों ने पैर धुलवाया के नहीं। यदि सबको सच मान ले तो मैं क्या करूं, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है? प्रियंका भारती आरजेडी की नेशनल स्पोक पर्सन है और टीवी चैनलों पर लगातार वो लिखती रहती है। उन्होंने उसी वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शुरू किया जिसको इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह दलित महिलाओं को पुलिस स्टेशन में पुलिस एहलकारों के सामने और राजधानी दिल्ली में गालियां दी गई, तुम्हारी माँ देंगे, और माँ ये वो नेता बन रही थी तो चल कपड़े निकाल। अब इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए इस पर कोट किया साक्षी जोशी ने और लिखा कि जब आज के दौर में साल 2026 में महिलाओं को पुलिस स्टेशन में इस तरह बोला जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि माजी में उनके साथ क्या हुआ होगा। एक और है ट्विटर पर, उसका नाम है TN मिश्रा, उसने साक्षी जोशी के एक ट्वीट का जवाब दिया। दरअसल साक्षी जोशी को पहले डॉक्टर उदित त्यागी ने लिखा और कहा, तुम्हारे पूर्वज होंगे अत्याचारी, हो सकता है वो वनशंकर हो, बाकी अपनी बेटी ब्याह दो, अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे दो, हमें क्षमा करे, हमसे ना हो पाएगा। यानी जो अपर कास्ट के हिंदूज हैं वो दलितों को सम्मान और राइट देने वाले नहीं हैं। तुमको लगता है तो साक्षी जोशी तुम अपनी बेटी की शादी कर दो, अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दो। और साक्षी जोशी ने इसको जवाब दिया, मेरी बेटी नहीं है, तुम्हारे पूर्वज तो दलितों के पैर धो रहे थे ना, त्यागी महाराज मूर्ख, किसी और को बनाना। ये साक्षी जोशी ने उसको जवाब दिया कि मेरे पास बेटी नहीं है। अब इसके इस ट्वीट पर TN मिश्रा सामने आता है और कहता है, बेटी नहीं है तो पैदा कर ले, अन्यथा किसी भीमटा की दुल्हन बनाकर अपने पूर्वजों के पाप का प्रत्याशित कैसे करेगी। नोट, इसने आगे भीमटा का मतलब भी बताया, मुझे भी नहीं पता। भीमटा मलिन बस्ती का होगा तो पाप का प्रयाशित और अच्छे से होगा। वैसे भी तेरे बाबा साहब के वैज्ञानिक आशीर्वाद से 40 अंक वाले डॉक्टर भी उपलब्ध हैं इस देश में, और मेरिट धारियों की कृपा से बच्चे पैदा करने के तमाम साधन उपलब्ध है।
तो सामाजिक न्याय में देरी क्यों? इसने पर्सनल अटैक किया, किस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, समझिए। कह रही कि तुम बच्चे पैदा करो, डॉक्टरों को दिखाओ, और इसके अलावा भीमटा मलिन बस्ती का इसने हवाला दिया। इस तरह पर्सनल अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। एक और ने लिखा कि साक्षी जोशी, जिनके बाप दादा अत्याचारी, बलात्कारी, नालायक और दलितों को कुत्तों से भी बदतर जिंदगी देते थे, ऐसा इनका दावा है, तो तुम उसमें से क्यों हो? और साक्षी जोशी ने इसको जवाब दिया, तुम्हारे बाप दादा तो दलितों के पैर धोकर पी रहे थे ना। तो सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है और साक्षी जोशी पहली जर्नलिस्ट है जिसने खुलकर इतराफ़ किया। बाद में उसने एक वीडियो भी बनाई है और उसके क्लिप को उसने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। सुनिए। आप मेरी बात को एक पत्रकार के नाते समझिए, एक महिला के नाते समझिए, एक महिला पत्रकार के नाते समझिए, या फिर मेरा सरनेम देख के समझ लीजिए। अगर मेरा सरनेम देख के समझना चाहते हैं तो और भी बड़ी बात है। फिर तो मैं यही बोलना चाहती हूं कि शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी। सदियों पुराना जो अत्याचार हो, मुझे भी बुरा लगता है जब मेरी सोच वो नहीं है, मनुवादी सोच मेरी नहीं है, लेकिन तब भी कई लोग मेरे सरनेम की वजह से अगर मुझ पे उंगली उठाएं, बुरा लग सकता है मुझे, लेकिन मुझे उनकी पीड़ा भी समझ में आती है, क्योंकि उसका दंश जो कुछ भी मेरे पूर्वजों ने किया वो तो मुझे झेलना पड़ेगा और उसको करेक्ट करने की कोशिश भी मुझे ही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं साक्षी जोशी जरूर बोलूंगी गलत को गलत। वहीं अगर आप मेरी जाति नहीं देखते, मुझे सिर्फ महिला पत्रकार या पत्रकार के नाते देखते हैं, तो भी मैं इस पूरी सिचुएशन में 20 साल हो गए जर्नलिज्म देख के बता सकती हूं कहां क्या साजिश की बू आ रही है, क्या करने की कोशिश हो रही है। ये तो एक छात्रों का एक दिन का प्रोटेस्ट है ना। 1 साल तक किसान आंदोलन में ऐसे ही लोगों को साजिश षड्यंत्र करते हुए ना अपनी आंखों से देखा है मैंने, जिनको एक्सपोज करना भी हमारा काम था। साक्षी जोशी साफ कह रही है कि मैं बरहमन हूं, इसके बावजूद मैं दलितों का साथ दे रही हूं। दूसरी तरफ जो दलित नौजवान हैं, दलित पत्रकार हैं, वो भी खुलकर इकट्ठे हो रहे हैं, साथ आ रहे हैं। उधर एएनआई का भी एक मामला सामने आ गया। मोहम्मद जुबैर ने नवीन कुमार के एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा और दावा किया कि एएनआई ने नवीन कुमार का इंटरव्यू किया था और उसमें नवीन कुमार ने मुकम्मल तौर पर सफाई दी थी कि वहां पर हुआ क्या था। क्योंकि रुचि तिवारी का मामला पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में है। रुचि तिवारी यही दावा कर रही है कि उसके साथ गुंडागर्दी हुई, उसके साथ मारपीट हुई, उसको कहा गया कि तुम्हारा कपड़ा निकाल कर तुम्हारी नंगी परेड कराएंगे, तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, और भी कई तरह के दावे रुचि तिवारी की तरफ से की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया इस पर स्टोरी कर रहा है, इंडियन एक्सप्रेस स्टोरी कर रहा है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं देख रहा था, इकोनॉमिक टाइम्स ने बाज़ाब्ता इस पर स्टोरी की है कि किस तरह अपर कास्ट की महिला जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया और उसको गंदी गंदी गालियां दी गई। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स ज़्यादातर पॉलिटिक्स की खबरों को कवर नहीं करता, बल्कि इकोनॉमी की खबर को कवर करता है, लेकिन वो यहाँ पर स्टोरी कर रहा है। तमाम मीडिया हाउसेज में खबर चल रही है, लेकिन नवीन कुमार नंदन ने पूरी सच्चाई को सामने लाकर बताया कि रुचिका तिवारी साजिश रचने आई थी। जिस तरह दूसरे अपर कास्ट की महिला ये सब करते रहते हैं। रुचि तिवारी की एक और वीडियो वायरल हो रही है, ललन टॉप को इंटरव्यू दे रही है और इसको यही नहीं पता कि पत्रकारिता की डिग्री कितने सालों की होती है, जर्नलिज्म का कोर्स कितने सालों का होता है। लोगों ने इसी पर सवाल उठा दिया कि एक यूट्यूब चैनल चलाती है, 50-60 हज़ार इसके सब्सक्राइबर हैं, और इस तरह भड़काव वाली वीडियो बना करके लोगों को भड़का करके ये अपने सब्सक्राइबर्स बनाना चाहती है। इसके पास जर्नलिज्म की कहीं से कोई डिग्री नहीं मिली है। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ये पूरी तरह अब एक्सपोज हो रही है। एएनआई का सबसे ज़्यादा सीरियस मामला है कि एएनआई ने नवीन कुमार का इंटरव्यू लिया और उसको उसने नहीं दिखाया, उसको उसने रिलीज नहीं किया। एएनआई की तरफ से यह कह दिया गया कि जो दावा किया गया है नवीन कुमार की तरफ से वो सच पर मबनी नहीं है, हकीकत पर मबनी नहीं है, या उन दावों को जांचा नहीं जा सकता है। लेकिन रुचिका को जो दावा था उसकी जांच के बगैर ही एएनआई ने चला दिया। एएनआई ने या तमाम मीडिया ने रुचिका के फेवर में खबर चलाई, लेकिन जब दलितों ने सच्चाई को बताया तो उसके फेवर में कहीं से कोई खबर नहीं चल रही है। सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। नवीन कुमार नंदन जिसके साथ पूरा मामला है, उसने जंतर मंतर की उस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और लिखा, 13/2/2026 को दिल्ली के विश्वविद्यालय में मैं यानी नवीन कुमार नंदन यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर
रिपोर्टिंग करने गया था। लाल स्वेटर में दिखाई दे रही महिला मुझसे मेरा फ़ोन छीन रही थी, जबकि मैं इस महिला को जानता तक नहीं। पूछने पर पता चला कि मैडम राइट विंगर है और जंतर मंतर पर बाम आर्मी सेफ के आंदोलन से इनको कुछ लोगों ने हटा दिया था क्योंकि माहौल ख़राब कर रही थी, जिसका वीडियो हमने बाम सेफ न्यूज़ पर चलाया था। अपने 3-4 साथियों के साथ ये मैडम आई थी। बीच बचाव करने जो छात्र आए, इन्होंने उनको भी मारकर गिरा दिया था। वीडियो आपके सामने है। तो नवीन कुमार ने जंतर मंतर की उस वीडियो को शेयर किया और बताया कि उस वीडियो की वजह से महिला वहां पर आई थी, मारपीट कर रही थी और नवीन कुमार की तरफ से जो लोग थे बचाव कर रहे थे, उसको भी मार गिराया। एक लड़की को साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो ज़मीन पर गिर जा रही है। वो वीडियो क्या है आप सुन लीजिए। छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो माइक, छोड़ो माइक, छोड़ो माइक, छोड़ो। गुंडागर्दी कर रही है। ओए ओए मारने पीटने लगी। बताइए, सोचिए। ठीक है। अरे ये क्या कर दिया? आपने सुना इस वीडियो को और अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे आखिर में गुजारिश है, मिरर टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, इस पर क्लिक कीजिए। मिरर टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी और यहाँ हमारा 4-5 प्लान मौजूद है, नेशनल रीडर्स के लिए भी और जो इंटरनेशनल रीडर्स है उनके लिए भी मौजूद है। तो आप जैसे नेशनल पर ऊपर क्लिक है, आप मंथली प्लान ले सकते हैं या 6 महीने का प्लान ले सकते हैं। 99 to 99 का कोई भी एक प्लान लेकर के हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। इजीली गूगल पे, फ़ोन पे के ज़रिए पेमेंट हो जाएगी और आपके इस सपोर्ट के ज़रिए मिरर टाइम्स मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।